तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। नाना प्रकार का सात्विक विकार एवं भाव का बात हो रहा था, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अग्रगति के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई ईश्वर के प्राप्त करने के लिए साधन भजन करते हैं, तब स्वभावतः उनके दिल में अनुभूतियाँ के लिए बड़ा आर्थी रहता है। कहा गया है, रिलीजियन इज रियलाइजेशन, अनुभूति ही धर्म है। धर्म कोई वितर्क का विषय नहीं है। धर्म है ईश्वर की अनुभूति, रियलाइजेशन, वो हम मानते हैं। और अनुभूति अगर हुआ तो वो हमें पता चलना चाहिए। जो हमारा मन में पता नहीं चला, अनुभूति हो गया, तो ग्रहणीय नहीं होगा। लेकिन ठाकुर ने, श्री रामकृष्ण ने बताया, आध्यात्मिक अनुभूति या भाव को धारण करने का समर्थ होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। भाव धारण का समर्थ होना जरूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए विपज्जनक हो सकता है। तो कई उदाहरण से हम लोग इसको चर्चा किए हैं। लाटू महाराज के जीवन को उल्लेख किया, बाबूराम महाराज के जीवन उल्लेख किया था, एवं ठाकुर की अशेष करुणा से ही उनके भक्तवृंद को भाव राज्य में विचरण होता था। उसमें एक दिन का बात उल्लेखित है कि यद्यपि माँ काली के पास श्री ठाकुर के आंतरिक प्रार्थना के उपरांत ही उनके अंतरंग त्यागी युवा पार्षद वृंद को आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, भाव होना शुरू हो गया। लेकिन जिसे कहा गया, वो भाव होने से उसको धारण करने का सामर्थ्य सब समय लोग का नहीं रहता था। तब श्री रामकृष्ण स्वयं त्राणकर्ता होकर उन लोग को विपद मुक्त करते थे। जैसे कि एक दिन का घटना में उल्लेख है कि श्री रामकृष्ण के निर्देश अनुसार लाटू महाराज ध्यान करने के लिए गया, और कुछ समय बाद वहाँ पर लाटू महाराज जमीन पे माथा टेक कर गो 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 चिल्ला रहे हैं। बेहोश हो गए, चिल्लत में बेहोश हो गए। खबर पाकर ही श्री रामकृष्ण वहाँ पहुँचे एवं उनके सीने में हाथ फेराकर उनको स्वाभाविक अवस्था में लाया। लाने के बाद श्री रामकृष्ण उनको कहा, चुप रहो, तुम्हारा क्या हुआ है किसी को मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें आज माँ काली का दर्शन हुआ था।
कि ये सब बात किसी को मत बताओ। तो दर्शन तो हुआ था, लेकिन उनका जो अवस्था हुआ, ज़मीन पे माथा टेक कर वो एकदम गो गो कर रहा है, लगता है वो उसका शरीर चला जाएगा। इसलिए उन्होंने, ठाकुर साथ में थे, उनको विपद मुक्त करते थे। अर्थात आध्यात्मिक अनुभूति होने पर भी उसको धारण क्षमता होना जरूरी। We must have the capacity to withstand these spiritual realizations. जैसे कहा गया कि केशव चंद्र सेन, जिसे कि भावस्थी आते हैं और कुचल देते हैं, उनका शरीर भी तछ-नछ कर दिया था। और ये हमें समझना पड़ेगा, ये सब जो उदाहरण दिया है कोई साधारण उदाहरण नहीं है। जो ठाकुर के मानस पुत्र जो ब्रह्मानंद जी, जो बचपन में ठाकुर के पास आए थे और ठाकुर उनको अपने मानस पुत्र कहते थे, अपना स्पिरिचुअल सन, कितना प्यार करते थे। और वो उस समय में जब दक्षिणेश्वर में जब भक्तगण आए थे, किसी किसी के जीवन में ये सब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ दिखाई पड़ रहा है, जैसे लाटू महाराज, हाउ ब्लेसेड इज ही। लेकिन इन लोग का जीवन में वैसी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होने के कारण ये बड़ा दुखी थे, क्योंकि बार बार ठाकुर को कहा करते थे कि मेरा भी कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हो जाए। तो एक दिन ठाकुर ने बताया, ठीक है, माँ की अगर इच्छा होगी तो तुम्हारा आध्यात्मिक दर्शन भी होते रहेंगे। बहुत जिद किया, होना चाहिए होना चाहिए। तो एक दिन जब ठाकुर के साथ गए, ठाकुर जो माँ काली का गर्भ मंदिर में प्रवेश कर गया और इनको कहा दिया गया है तुम जाके वो ध्यान करो नाट मंदिर में। तो ठाकुर तो माँ काली की देवालय में जाके उनके कमरे में पहुंच गए। ठाकुर का आवाज भी चल रहा है, गर्भगृह में पहुंच गए, माँ काली को पूजा स्तव कर रहे हैं। और इसी बीच में राखाल महाराज दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के जो नाट मंदिर है बृहद, वहाँ पर जाके इष्ट मंत्र जप कर रहे हैं। ये घटना है जो कि राजा महाराज की जीवनी में लिखित है। तब थोड़ा देर बाद राजा महाराज देखा, राखाल महाराज, कि माँ काली का मंदिर से एक ज्योति पुंज धीरे धीरे निकालते हुए वो गर्भ मंदिर छोड़ के आगे, वहाँ पर आप जानते हैं कि नीचे उतरने के लिए बड़ा स्टेप्स है, वो सब अतिक्रम करके वो पूंजी भी तो आलोक का राशि धीरे धीरे उनको ग्रास करने के लिए आ रहे हैं। जैसी देखा, अरे बाबा, ये तो आध्यात्मिकता का एक विराट वातावरण में मैं चले जा रहा हूँ। तब उनको बहुत बड़ा भीति उत्पन्न हो गया, भयभीत हो गया। भयभीत होकर दौड़ते हुए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के बेडरूम में चले गए। जाके उनका पैर पकड़ लिया ठाकुर को, आप मुझे बताइए, बचाइए, ये भयानक एक आध्यात्मिक ज्योति वो वहाँ से निकला है, निकल के हमें पूरा बेच लेने चाहते हैं। It must I am feeling I am inundated by that spiritual current. बचाइए। तब ठाकुर ने बताया, देखो तुम आध्यात्मिक भाव पाने के लिए बारंबार मुझे विरक्त करते हो, और जब भाव उपस्थित होएगा तब उसके से छुड़ाने के लिए हमारे पास आते हो। तो कौन बड़ा चाहे कर लो, व्हाट डू यू वांट। जब भाव के लिए, अनुभूति के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हो, और जब अनुभूति आके उपस्थित होता है उनसे भागने के लिए फिर हमारे पास आ गया, तो इसी करके कैसे होगा। ये वी हैव टू रिमेंबर कि भाव, जो भाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाव आने पर उसको हमारे जीवन में रक्षणावेक्षण करने के लिए हमें ताकत होना चाहिए। वी मस्ट हैव द पावर टू प्रिजर्व द ऑनस्लॉट ऑफ डिवाइन ब्लिस, नंबर 1। और दूसरा कि भाव होने पर भी उसको नियंत्रण होना चाहिए।
नियंत्रण नहीं होने से वो भाव हमें हमारे जीवन को गिरा देंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। भाव नियंत्रण, न केवल भाव आहरण, दूसरा है भाव को नियंत्रण, ताकि वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्स। तो स्पिरिचुअल इमोशंस अगर कोई होगा उसको हमें नियंत्रित करके रखने का ताकत होना चाहिए। और इस विषय में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्री माँ शारदा देवी। ठाकुर के साक्षात अंतरंग पार्षद बाबूराम महाराज स्वयं प्रेमानंद जी बताया कि एक अलौकिक प्रतिभा हम लोग चारों ओर देख रहा हूँ कि जो भाव होता है तो उसको संरक्षण करने का ये अतीव एक उदाहरण देखते हैं श्री माँ शारदा देवी के पास। स्वामी तुरानंद जी कहा करते थे कि हम लोग बहुत प्रयास करके हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए किसी हालत से हम लोग जो अनाहत चक्र है हृदय में उसको अतिक्रम करते हुए कंठ देश जो विशुद्ध चक्र है एवं भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र तक बहुत कष्ट करके प्रयास करके हम लोग पहुँच सकते थे। लेकिन श्री माँ शारदा देवी, उनका आध्यात्मिक मन कंठ से नीचे उतरता ही नहीं। द लोएस्ट रंग, जहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग सारा जीवन का तपस्या का बाजी लगाते हैं, और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ठाकुर के अंतरंग पार्षद जो कि स्वामी प्रेमानंद, तो ये लोग जो है एवं स्वयं ब्रह्मानंद प्रमुख, ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं का जो दलील हम लोग को सुनाई पड़ता है, जो हम लोग इतना कोशिश करने के बावजूद जहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन श्री माँ शारदा देवी का लेवल इज मच हायर देन अस। द क्लाइमैक्स इज शी वुड नेवर एक्सप्रेस, कोई किसको जाना नहीं पाएगा। उनका जी इतना उच्च अवस्था है, कोई हम लोग पहचाना नहीं। तो बाबूराम महाराज जी बताया है कि ठाकुर चे माँ अनेक बेशी शक्तिशाली। ठाकुर का जब समाधि होता था, मन ईश्वर में तल्लीन हो जाता था, वो दिखाई पड़ता। हिज भाव इट वॉज बीइंग एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, दिखाई पड़ेगा। लेकिन माँ का जितना मोह भाव होता है, समाधि होता है, कोई किसी को पता नहीं चला। वो अपने स्नेह से सबको आकृष्ट कर दिया, एवं जो उनका जो कर्म वो परफेक्ट है। ये नहीं है कि ध्यान जप होने से कर्म नहीं कर सकते हो। तो ध्यान जप जो होगा उसको करने के बाद भी जीवन में सर्व प्रकार का जो दायित्व कैसे निभाना पड़ता है, वो श्री माँ शारदा देवी ने करके दिखाया। और उसको जो सूत्र है वो है भाव नियंत्रण का सामर्थ्य। वी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल आवर इमोशंस। फर्स्ट, टू विथस्टैंड इट शॉक्स, उसको धारण करने का क्षमता होना चाहिए। फिर उसको परिवर्धन एवं उसको प्रकाश करने के लिए हमें ताकत होना चाहिए, नहीं तो नहीं संभव है। हमें वो भी अपना नियंत्रण में रख के आगे बढ़ना चाहिए। भाव नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। इसका आदर्श जे उदाहरण है श्री माँ शारदा देवी की मुहुर्मुहु समाधि हो रहा है, कोई कुछ पहचान नहीं पा रहा है। दिस इज दी wonderful contribution of Holy Mother Sri Sharda Devi, that how to develop the spiritual emotions and how to make use of it in the best possible way. उसमें भाव नियंत्रण का बहुत जरूरी होता है, और नहीं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन जो becomes liable to cause under great fall, ये भी हमें जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ये कहा करते थे कि अगर नर्तन कीर्तन करते हुए किसी हालत से तुम्हारा जो भीतर में बहमान आध्यात्मिक शक्ति है उसको हम विकसित कर सकते हो, लेकिन दीर्घकाल वो अवस्था स्थायी नहीं होगा। वो जब नीचे उतारेगा, मन जब
ऊपर केंद्रों से नीचे हमारा स्वाभाविक भूमि में जब उतरेगा, तब दैट स्पिरिचुअल फोर्स विल कम विथ रिडबल्ड फोर्स, उसको विस्टर्न करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, वी हैव टू हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल द स्पिरिचुअल इमोशंस विच हैव ऑलरेडी इन्फेस्टेड अस। उसमें लिए ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। अगर वो हम अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तब क्या खतरा होगा? स्वामी विवेकानंद ने बताया। तब जो ऊपर में जो शक्ति का अभी जो जागरण हुआ था, वो यहाँ पर जो जब नीचे उतारेगा, उसको रोकने का अगर हमारा सामर्थ्य नहीं होगा, तो देन विल गो टू द बेसर ऑर्गन्स। तो इसलिए स्वामी जी कहा जी, इसके एक देखा जाता है जो अचानक वो जो ज़्यादा उसके जीवन में वो काम का प्रभाव आ गया, he becomes totally totally disturbed, he becomes totally under the control of his passions। पहले नहीं था, लेकिन उसका भाव वो नियंत्रण करने में असमर्थ हुआ, तो भाव जब नीचे उतारा विद रिडबल एनर्जी, इट विल कॉज ग्रेट हार्म। जैसे नदी में जब पानी का वृद्धि होता है वर्षा काल में, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो जो एक्यूमुलेटेड वाटर है, वो हम लोग एक डैम बना के उसमें रक्षण करते हैं, एवं प्रयोजन अनुसार वो पानी धीरे धीरे हम लोग छोड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक साथ इतना पानी इकट्ठा हो गया वर्षा का समय में, और वो बहाना चालू करते हैं, तो अगर उसका नियंत्रण ठीक से नहीं होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज ग्रेट डिवास्टेटिंग फ्लड्स। चारों ओर बन्या प्रकोप हो जाएगा, दुर्दशा होगा, अगर नानी कष्ट में पड़ जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे भाव का कोई भाव ग्रहण होता है, भाव का भगवत कृपा से कुछ भाव प्राप्त होता है, हमें पहला देखना पड़ेगा वो भाव हम कैसे नियंत्रण करें। अगर हम भाव नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो भाव ही हमें नियंत्रण करना शुरू कर देगा, एंड विल टेक अस टू व्हाट एवर प्लेस इट लाइक्स। हम शिकार हो जाते हैं, हमारा इंडिपेंडेंस, जो बुद्धि, विचार, जो ग्रीड, संकल्प सब खो बैठते हैं, तब हमारा जीवन इधर उधर हो जाने का संभावना है। इसलिए भाव के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि न केवल भाव ग्रहण, भाव आरक्षण, किंतु उसके साथ साथ भाव नियंत्रण के बाद हमारी जीवन भगवान की ओर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रसंग को और फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष घोषणा है कि हमारे सत्प्रसंग का आज 8th सेंचुरी 800 कंप्लीट हो रहा है। अनइंटरप्टेड प्रेजेंटेशन कई सालों से चल रहा है, और आप सबकी सहयोगिता से एवं श्री श्री ठाकुर, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद के अशेष आशीर्वाद से ये सत्प्रसंग चल रहा है। आज 800वां है, 800th। इसलिए आप सबको भी बधाई, अभिनंदन। आप लोग सब जुड़े हुए हैं एवं ठाकुर के वाणी घर घर में पहुंच जा रहा है। आज उसका 800वां तिथि है। ये उनके आशीर्वाद बिना संभव नहीं होता। इसलिए मैं ठाकुर के चरणों में आंतरिक नमन करता हूँ एवं आप लोग को भी बधाई देना चाहता हूँ कि सबके सहयोगिता से ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली चल रहा है। और आज विशेष दिन भी है, मंगलवार का अवसर है, महावीर जी का स्मरण करना है, तो संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।